हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग होंगे खैरियत से। तो सिर्फ 24 घंटे बचे हैं अब UFC 280 होने में, इस्लाम मकाची वर्सेस चार्ल्स ओलिवेरा। और ये जो टाइम होता है ये सबसे मुश्किल टाइम होता है मेरे लिए और बाकी सारे जो UFC फैंस हैं और फाइट फैंस हैं उनके लिए, कि जब वेट इन हो चुका हो और सिर्फ 24 आवर्स बचे हों फाइट होने में, तो ये टाइम मुझसे बिल्कुल नहीं गुजरता, क्योंकि इतनी ज़्यादा एक्साइटमेंट हो चुकी होती है और फेस ऑफ हो चुके होते हैं दोनों फाइटर्स की, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो चुकी होती हैं। ये टाइम गुजारना सबसे मुश्किल होता है और अभी तकरीबन कुछ देर पहले ही सेरेमोनियल वेट इन हो चुका है, और जिसका मतलब है कि अब सिर्फ 24 आवर बाद फ़ाइट हो जाएगी, UFC 280 स्टार्ट हो जाएगी। और सबसे बड़ी बात, सबसे अच्छी बात यह है कि किसी भी फाइटर ने वेट मिस नहीं किया है मेन कार्ड के अंदर। स्पेशली एक आई थिंक वुमेंस की फ़ाइट है, उन्होंने एक वुमेन ने वेट मिस किया है, लेकिन बाकी जो हमारा टॉप 3 फाइट्स हैं, शॉन ओमेले वर्सेस पीटर यान और अल्जमेन स्टर्लिंग वर्सेस दिलाशा और चार्ल्स ओलिवेरा वर्सेस इस्लाम मकाशिफ, उनमें से किसी ने भी वेट मिस नहीं किया है। तो इसका मतलब है कि जिस तरह का कार्ड था वैसे का वैसे ही हमें देखने को मिलेगा, कोई चेंजेस नहीं आएंगी। और अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की जो कि बैकअप फाइटर थे, अब वो फाइट नहीं लड़ेंगे ऑफ कोर्स, लेकिन UFC वाले उनको पेमेंट पूरी करेंगे जो उनकी होता है वेट काटने की वजह से जो उनको पेमेंट मिलती है, लेकिन वो फाइट नहीं लड़ेंगे। फ़ाइट चार्ल्स ओलिवेरा वर्सेस इस्लाम मकाशिफ की होगी। और अगर आप लोगों ने वेट इन देख लिया है तो ज़रूर जाके देखें सेरेमोनियल वेट इन, उससे आपको फ़ाइट की इंटेंसिटी का पता चलेगा। क्योंकि जब पहला वेट इन होता है हम देखते हैं पीटर यान वर्सेस शॉन ओमेली का, तो वो इतना इंटेंस वेट इन है। दोनों फाइटर, मतलब पीटर यान तो ऐसे जाते हैं कि उनके ऊपर अटैक करने के लिए जा रहे हैं बिल्कुल एकदम से, और डैना वाइट दोनों को पकड़ के पीछे कर देते हैं फ़ौरन से, क्योंकि ज़ाहिर है कमीशन इस पर बहुत एतराज़ करता है अगर वहाँ पर कोई लड़ाई हो गई, झगड़ा हो गया तो। इस वजह से डैना वाइट दोनों को बिल्कुल दूर रखते हैं और वो एक दूसरे के करीब आते नहीं है। लेकिन वहीं से इस तरह लग रहा होता है कि अगर डैना वाइट ने अपना हाथ हटाया उस वक्त, तो हमें UFC 280 में उनकी फ़ाइट देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि वो उधर ही लड़ना शुरू हो जाएंगे। तो बहुत इंटेंस वेट वो था, फेस ऑफ था उन दोनों का। और पीटर यान का आपको लोगों को पता है कि बहुत वो क्या बोलते हैं, गुस्से वाले फाइटर हैं और दिमाग उनका बहुत गर्म है। उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी हमने देखा था कि शॉन ओमेली को उन्होंने धक्का दिया था, पुश किया था, क्योंकि शॉन ओमेली ज़्यादा करीब आ गए थे उनके। तो वो बर्दाश्त नहीं करते पीटर यान, क्योंकि BMF टाइप के फ़ाइटर हैं, वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करते, हंसी मजाक नहीं करते, वो सीरियस टाइप के फ़ाइटर हैं। तो डैना वाइट ने बहुत अच्छा किया कि दोनों को करीब नहीं आने दिया, क्योंकि मसला हो सकता था वहाँ पर। और इस तरह की चीज़ें हम नहीं चाहते एज अ फ़ाइट फ़ैन, कि फ़ाइट से पहले कोई इस तरह की लड़ाई हो, कोई फाइटर इंजर्ड हो जाए, या जो ऑडियंस आई हुई होती है उसको कोई मसला हो। तो फ़ाइट होनी चाहिए ऑक्टेगन के अंदर ही, वहीं हमें पता चलता है कि कौन बेटर फाइटर है। उससे पहले आप करो ट्रैश टॉक करो, मुँहमारी करो, लेकिन आप एक दूसरे को हाथ ना लगाओ तो बेटर है। तो बहुत अच्छे किया डैना वाइट ने और सिक्योरिटी ने वाकई कि इन दोनों को अलग कर दिया, वरना वहाँ मसला हो सकता था। हमने पहले भी देखा है कि काफ़ी मसले हुए हैं, जॉन जोन्स जेलिको और मेरे एक बार लड़ गए थे, और भी काफ़ी इस तरह का होता है। नेट डियाज वैसे कॉनर मैकग्रेगर की लड़ाई हो गई थी। तो ये चीज़ डैना वाइट ने बहुत अच्छी करी, और क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इंटेंस था वेट इन उनका। और सेकंड फिर हम देखते हैं कि वो अल्जमेन स्टर्लिंग वैसे TJ दिलाशा का जो वेट इन होता है, तो उनका भी हमें पता है कि वो एक दूसरे से नफ़रत करते हैं, बिल्कुल वो पसंद नहीं करते एक दूसरे को। तो जब वो अच्छा इस तरह वो मतलब हावी एकदम से नहीं आते, वो अटैक करने एक्शन में नहीं आते, दोनों आराम से चलते हुए आते हैं, लेकिन एक दूसरे के बिल्कुल करीब आ जाते हैं। डैना वाइट उनको पीछे भी नहीं हटाता, लेकिन वो इस तरीके से बिहेव कर रहे होते हैं और एक दूसरे के ट्रैश टॉक कर रहे होते हैं और गालियाँ दे रहे होते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है वो हेट्रेड तो उनके अंदर भरी हुई है ना, क्योंकि अल्जमेन स्टर्लिंग ने कॉल आउट किया था उनको जब वो अपनी फ़ाइट जीते थे। तो उस वजह से वो दूसरे के बिल्कुल क्लोज खड़े हुए होते हैं और गालियाँ दे रहे होते हैं एक दूसरे को। और TJ दिलाशा और अल्जमेन स्टर्लिंग, हमें पता ही है कि वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड फ़ाइट होने वाली है। और ये वेट फेस ऑफ देखने के बाद तो मैं और ज़्यादा एक्साइटेड हुई हूँ इस फाइट के लिए, जिस तरीके से वो एक दूसरे को एब्यूज़ कर रहे थे और गालियाँ दे रहे थे। और लेकिन ये अच्छी बात है कि कोई इसमें मतलब लड़ाई नहीं हुई और इस तरीके की सिक्योरिटी के बीच में नहीं आना पड़ा। वो हेट्रेड हमें दिख रही थी जो उनके अंदर भरी हुई है, लेकिन कोई ख़राब मामला नहीं हुआ इस तरीके का। तो अच्छा हुआ कि उन्होंने ट्रैश टॉक करी, लेकिन फिर वो चले गए दोनों। फिर होता है जब प्रोमो चलता है चार्ल्स ओलिवेरा और इस्लाम मकाशिफ का, तो उनका जब फेस ऑफ होता है उसके लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था। और अच्छी बात ये है कि चार्ल्स ओलिवेरा आते हैं और सबसे पहले हैंड शेक करते हैं इस्लाम मकाशिफ से, जो कि एक साइन है कि वो रिस्पेक्ट करते हैं उनकी एज अ फाइटर, क्योंकि इस्लाम मकाशिफ से यार उनकी कौन रिस्पेक्ट नहीं करेगा। मतलब आप उनका फाइटिंग रिकॉर्ड उठा के देख लें, एक फ़ाइट वो हारे हैं अभी तक, और कितने सालों से वो डोमिनेट तरीके से जीतते हुए आ रहे हैं। तो वैसे एक दूसरे को दोनों रिस्पेक्ट करते हैं एक दूसरे की, लेकिन ज़ाहिर है अब फाइट होने जा रही है तो कहीं ना कहीं हेट्रेड और
नफ़रत तो है एक दूसरे के लिए, लेकिन एज अ फाइटर वो एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। और फेस ऑफ उनका बहुत इंटेंस हुआ, वो इतने क्लोज आ गए थे कि बस दोनों की आपस में जो नोज़ है वो टच हो रही थी, और आँख दोनों एक दूसरे की आंखों में इस तरीके से देख रहे थे कि बस दोनों की आंखों में आग भरी हुई थी उस वक्त। तो वो फेस ऑफ देखने के बाद तो मतलब मुझसे सब्र ही नहीं हो रहा, और मुझे उम्मीद है आप लोगों से भी सब्र नहीं हो रहा होगा, क्योंकि सिर्फ 24 घंटे बचे हैं और इस तरीके के हमने फेस ऑफ देखे हैं दो। पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनका फेस ऑफ हुआ, अब सेरेमोनियल वेट इन में जिस तरीके से हुआ है, और जो खबीब नurmagomedov तो भी वहाँ खड़े हुए थे, जो कि बिल्कुल रेडी थे अपने पार्टनर को सपोर्ट करने के लिए वहाँ पर। और डायना वाइट भी बहुत एक्साइटेड नज़र आ रहे थे, और जो क्राउड शोर मचा रहा था अबू धाबी के क्राउड, मैं तो कहूँगा वन ऑफ द बेस्ट क्राउड। और वो ज़्यादातर इस्लाम मकाचिव को सपोर्ट कर रहा था, और चार्ल्स ओलिवेरा पे थोड़ी सी हूटिंग हो रही थी, जो कि नहीं होनी चाहिए यार। चार्ल्स ओलिवेरा लेजेंड फाइटर हैं, कितने सालों से वो UFC में, उनका 12 विन स्ट्रिक चल रही मेरे ख्याल से उनकी। लेकिन होता है, फैंस तो को आप नहीं रोक सकते, तो ज़ाहिर है वहाँ ज़्यादातर मुस्लिम फैंस हैं, तो इस्लाम मकाचिव को ज़्यादा सपोर्ट करेंगे। तो गाइस अब हम आते 24 घंटे बाद फ़ाइट होने वाली है, और अब हम आएंगे आपके पास फ़ाइट के बाद पोस्ट फाइट वीडियो लेके, और उसमें हम बात करेंगे कि किस फाइटर ने क्या गलती करी, जो फाइटर जीता किस तरीके से वो फाइटर वो फाइट जीता, क्या उसने मतलब किस टेक्निक से उसने वो फाइट जीती, और जो हारा हम उसकी जो गलतियाँ थी उसके बारे में बात करेंगे। तो गाइस हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।